हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है, क्या डीएम के साथ सेक्सुअल इंटीमेसी गलत है। इसका बहुत सारे टाइप्स के सिचुएशंस हो सकते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेज में हो, कैसी सिचुएशन में इस वक्त हो। डीएम के साथ आपका रिलेशन अभी क्या चल रहा है। इनफैक्ट आप ट्विन फ्लेम जर्नी के कौन सा स्टेज में हो। बहुत सारे सिचुएशंस और कंडीशंस होते हैं, उसके हिसाब से आपको डील करना पड़ेगा। मतलब किसी एक आंसर सबके लिए सही नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आज मैं ढूंढने की कोशिश करूँगी। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन प्लस की ज़रूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। बेसिकली आप लोग जब वीडियो देखते हो तो आपके लाइफ में सेपरेशन पीरियड चलता है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलता है। तो जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं और ऐसा सवाल जो कर रहे हैं, ये बहुत ही एक पॉपुलर सवाल है जो कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि डीएम सेक्स के लिए बोल रहा है, बार बार करके फोर्स कर रहा है, एक ही चीज़ें बार बार बोल रहा है, तो क्या हम लोग उनके साथ इंटीमेट हो जाए। और आप तभी ये सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढते हो जब आपकी चक्रास प्रॉपरली बैलेंस नहीं है, आप लोग यूनियन में नहीं हो, आपका सेपरेशन चल रहा है और ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है। लाइक डीएम आता है, फिजिकल इंटीमेसी करता है, चले जाते हैं, आता है, इंटीमेसी करते हैं, चले जाते हैं, और आप कंफ्यूज रहते हो कि करना क्या चाहिए। तो मैं आज यहाँ पे कुछ आपको ऐसी सिचुएशंस के बारे में बात करूँगी, आपको उसमें से पता लगेगा कि आपको करना क्या चाहिए। नंबर 1 पॉइंट है डीएम विथ थर्ड पार्टी और वाइफ। थर्ड पार्टी वाइफ सेम है, लाइक उनका अगर गर्लफ्रेंड है, वो एक रिलेशनशिप में है, स्टेडी परमानेंट जो भी हो। वैसे कोई भी डीएम का स्टेडी कुछ नहीं रहता है। थर्ड पार्टी या फिर वाइफ हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, वो बस एक दिखावा होता है, 3D का इल्यूशन होता है ताकि आप इनर वर्क पे कंसंट्रेट करोगे। तो अगर उनके पास करंट सिचुएशन में एक लाइफ पार्टनर है, उनकी वाइफ है, उनकी गर्लफ्रेंड है, वो रिलेशन में है, उनकी शादी की बात चल रहा है और वो आपको फोर्स कर रहा है कि आप मिलने के लिए आओ, हम लोग फिज़िकल इंटीमेट हो जाए, और कोई किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, रिलेशन के बाद भी, आफ्टर मैरिज भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो डीएम साथ में सब कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये आपके लिए एक लाइक लेसन है होगा, ये आपके लिए यूनिवर्स का एक टेस्ट है। आप हमेशा डीएम को गलत समझते हो, बट वो गलत नहीं है। डीएम भी आपका टेस्ट लेते हैं, यूनिवर्स आपका टेस्ट लेते हैं डीएम के थ्रू, कि आपकी लास्ट की एनर्जी आपके अंदर अभी भी है कि वो रिलीज़ हो गया है, आपके खुद के अंदर लास्ट की एनर्जी है कि नहीं। डीएम वो बार बार चेक करने के लिए आपको सेक्स के लिए फोर्स कर सकते हैं। इनफैक्ट मैक्सिमम जगह पे करते हैं। डीएम जो होते हैं वो अनअवेकन होते हैं, उनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता वो क्या करे। तो उनको लगता है कि फिजिकल अट्रैक्शन है। डीएम का जो 3D सेल्फ है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि उनका जो 3D सेल्फ है, ये जो ह्यूमन बॉडी में वो है, उनको लगता है कि वो आपकी तरफ फिज़िकली अट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर वो सेक्स करे तो ही प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा, शांति मिलेगा। बेसिकली फिज़िकल इंटीमेसी से बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज होते हैं। तो आपसे उनको एनर्जी चाहिए, सिर्फ आपसे नहीं, डीएफ को भी डीएम से एनर्जी चाहिए होता है। बहुत सारे लोग ये गलत बोलते हैं कि सिर्फ डीएम को ही डीएफ की एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके, ऐसा नहीं है। जब एनर्जी एक्सचेंज होते हैं, क्योंकि डीएम की तरफ से हमेशा आपको एनर्जी मिलते रहते हैं, तो इसीलिए अलग से कोई इसके बारे में बात नहीं करते। बट हमेशा जो आपके आसपास जो लव एनर्जी, जो हीलिंग एनर्जी जैसी डीएम की तरफ से आते हैं, वो डीएफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हीलिंग के लिए, सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए, और जो नेगेटिव अटैक होते हैं उनसे हीलिंग पाने के लिए। तो ये डीएम आपको तब से प्रोवाइड करते रहते हैं, अगर वो दुनिया में नहीं है तो भी प्रोवाइड करते हैं, अगर वो आपसे नहीं भी मिले हैं 3D वर्ल्ड में तब भी प्रोवाइड करते हैं।
उसकी तरफ से एनर्जी आना कभी भी 1 सेकंड के लिए बंद नहीं होते, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता है कि वो कैसे एनर्जी को अपनी तरफ खींच के रखे, बाउंड्री लगवा दे ताकि आपकी तरफ एनर्जी ना आए। इतनी सारी क्रिटिकल चीज़ें डीएम के अंदर नहीं होते हैं। बेसिकली बहुत ही वो सीधा साधा टाइप का होता है, भोला भाला टाइप का होता है। उनको ये सब चीज़ों के बारे में, टेक्निक्स के बारे में पता नहीं होता है। तो जब उनको नीड्स होती है आपकी एनर्जी की, तो उस वक्त उनके पास एक ही सिचुएशन रहता है कि वो आपके साथ फिजिकली मीट करे और आपसे एनर्जी ले। तो इसलिए उनको अदर टर्म्स पता नहीं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उसको पता नहीं, तो इसलिए वो बोलते हैं कि फिजिकल इंटीमेसी के लिए। ओके, उसके पास और कोई लाइक इतना अच्छा वर्ड, एनर्जी एक्सचेंज, ये सब उनको पता ही नहीं होता है। कहाँ से पता लगेगा उसको? उसके पास कोई हीलर्स नहीं होते। जैसे कि हम लोग बातें करते कि एनर्जी की एक्सचेंज हो रहा है इंटीमेसी में, वो सब उसको पता नहीं होता। उसको बस एक ही चीज़ पता होता है, जो 3D वर्ल्ड के लोगों को पता होता है, वो है सेक्स। तो उसके थ्रू वो एनर्जी लेना चाहते हैं। बेसिकली वो आपके आसपास रहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी उनके लिए हीलिंग का काम करते हैं। बट अगर आप लोग ऐसी कंडीशन में हो कि ऑन एंड ऑफ चल रहा है सिचुएशन, लाइक डीएम आ रहा है जा रहा है, वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी है या फिर उनकी बीवी के साथ मैरिड है, ऐसी सिचुएशन में कंप्लीट बाउंड्री आपको लगवाना है कि किसी भी हाल में आपको उनके साथ इंटीमेसी तो दूर, बात भी नहीं करना है। मतलब अगर खुद से सेपरेशन वो क्रिएट नहीं करता है, खुद ही ब्लॉक करके चले नहीं जाते, तो आपको ये काम करना होता है, जो कि इनर वर्क में मैं सिखाती हूँ अपनी क्लास में, कि खुद से सेपरेशन अगर आप ले लोगे तो आपके लिए इनर वर्क करना, अपनी लाइफ में कम्प्लीटली फोकस करना बहुत इजी होगा। अदरवाइज़ आप खुद के ऊपर काम कब करोगे? अपनी चक्रास के हीलिंग के ऊपर काम करना पड़ता है। और हज़ारों टाइप के चीज़ें होते हैं इनर वर्क में, लाइक अपनी पूरी लाइफ को चेंज करना होता है, करियर वाइज, इमोशंस, पर्सनल लाइफ, हमारी सराउंडिंग्स, ये सब कुछ चेंज करना होता है। तो उसके लिए बहुत टाइम की ज़रूरत है। जितना टाइम मिलता है वो बस ताकि आप यूनियन के लिए रेडी हो जाओ और सोल पर्पस के लिए रेडी हो जाओ, उतना तक हीलिंग होता है। उसके बाद ही यूनियन हो जाता है। उसके बाद भी इनर वर्क चलते रहते हैं, उसके बाद भी हीलिंग चलते रहता है, जो कि लाइफ टाइम चलता है। थोड़ा थोड़ा करके आप सीखोगे, बट जितना सीखने से यूनियन हो जाता है, बस उतना सीखने के लिए आपको एक लंबा सेपरेशन दी जाती है, ताकि आप लोग कम्प्लीटली उसमें फोकस और कॉन्सेंट्रेट करो। बट ये पॉइंट से हम लोग ये सीखा है कि अगर आपकी डीएम थर्ड पार्टी में है या उनकी वाइफ फैमिली के साथ है, उनको कम्प्लीटली इग्नोर करना, उनके साथ बात भी नहीं करना, फिजिकल इंटीमेसी तो दूर की बात भी नहीं करना। कंप्लीट बाउंड्री आपको लगवाना है। मुझे पता है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, क्योंकि जब तक आप लास्ट की एनर्जी को हील नहीं करते हो, अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि खुद को रोक के रखना बहुत ही मुश्किल का काम है। मतलब बहुत ही मुश्किल का काम है, हम सबको पता है। बट यही काम आपको करना होता है, अदरवाइज़ आप डिवाइन नहीं बन सकते हो। आप नॉर्मल पर्सन बन गए, जिनको लास्ट ने कैप्चर कर लिया, मतलब जिनको लास्ट की एनर्जी ने अपने काबू में कर सकता है। अपनी अंदर की लास्ट की एनर्जी को ऐसे हील करना पड़ता है कि डीएम क्या, उसके बाद भी लाइफ में अगर कोई भी पर्सन आपको लालच देते हैं, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन है उनकी लाइफ में लालच बहुत आते हैं, आपको ये लाइफ टाइम आता रहेगा बिकॉज ऑफ योर एनर्जी। जो डिवाइन एनर्जी होते हैं, जो नेगेटिव सोल्स होते हैं, उनको ये डिवाइन एनर्जी की ज़रूरत है। तो वो लोग कैसे भी करके आपको फंसाने की कोशिश करते रहेंगे और बहुत ज़्यादा अटैक होता है, इनको ही अटैक बोलते हैं। वो आपको स्पिरिचुअली नीचे गिराने की कोशिश करेंगे ताकि आप कभी भी डिवाइन ना बन पाओ। और ये लास्ट की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इनसे बचना मतलब एक तरफ नॉर्मल 3D वर्ल्ड के लोगों के लिए नामुमकिन है। वो नामुमकिन को डिवाइन जो होते हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं, वो मुमकिन करते हैं। कैसे? इनर वर्क के थ्रू। तो अपनी अंदर की लास्ट की एनर्जी को आप अगर रिलीज़ करोगे, तो इस दुनिया की कोई भी लालच, क्योंकि सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन नहीं, बहुत सारे लोग आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। आपके डीएम की नाम पे उल्टा सीधा बोल सकता है, बहुत कुछ बोल सकता है, खुद को अच्छा प्रूव कर सकता है आपके सामने, ऐसा बोल के आपके साथ फिज़िकली इंटीमेट हो सकता है। तो उसकी डिफरेंट तरीका है। वो ऐसा नहीं है ऑलवेज़ कि वो बैड लैंग्वेज यूज़ करेंगे, वो ऑलवेज़ अच्छा लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत एडुकेटेड हो सकते हैं, बहुत ही क्लासी भी हो सकते हैं बाहर से।
ओके, तो ऐसे आपको फंसा सकते हैं। तो उसके लिए आपको खुद के ऊपर इनर वर्क ऐसे करना है ताकि आपकी एनर्जी ऑलवेज हाई हो। नंबर 2 पॉइंट है, इफ़ यू आर इन थर्ड पार्टी, अगर डीएफ थर्ड पार्टी में है, ओके, तो ऐसा भी बहुत सारे सिचुएशन है कि डीएफ अपनी हस्बैंड के साथ या करेंट पार्टनर के साथ है। उसमें मैटर करता है, अगर आप अपनी कार्मिक हस्बैंड के साथ हो और उनके साथ आपका सालों से कुछ फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों का काउंसलिंग करवाया है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि उनकी बचपन में शादी हो गई, उनकी हस्बैंड के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, वो अलग जगह रहते हैं, डीएफ अलग जगह रहते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं, उनकी हस्बैंड की अलग जगह पे अफेयर है, दोनों बस एक जगह पे रहते तो हैं नाम के वास्ते, बट उन दोनों में सालों से कुछ रिलेशन नहीं, इनफैक्ट आफ्टर मैरिज कोई रिश्ता बना ही नहीं। अगर सिचुएशन ऐसा है और आपका डीएम सिंगल है, तो आप लोग अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप अपनी डीएम के साथ इंटीमेट होंगे कि नहीं, क्योंकि इंटीमेसी कोई गलत काम नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप डीएम के साथ इंटीमेट होते हो तो इसमें दोनों का ही हीलिंग होता है, क्योंकि डिवाइन खुद ये इंटीमेसी करवाते हैं। अगर आप फिज़िकली इंटीमेट नहीं होते हो तो टेलीपैथी के थ्रू आपका इंटीमेसी हर रोज़ हो सकता है अपनी डीएम के साथ। कभी कभी तो ऐसा भी पोर्टल आता है, ऐसा भी सिचुएशन होता है, आप दिन में 2-3 बार भी डीएम के साथ फिज़िकली इंटीमेट होते हो थ्रू टेलीपैथी। ये गलत नहीं है, ये आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। जो कोई भी मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनको यही बोलती हूँ कि आपको टेलीपैथिकली ऑलवेज डीएम के साथ इंटीमेट होना है, जैसे कि आपको फील ही ना हो कि आप लोग 3D वर्ल्ड में साथ में नहीं हो, 5D में ऑलवेज आपको साथ रहना है। तो अगर आपका सिचुएशन ऐसा है जिसके बारे में मैंने अभी बताया है, तो आप अपनी मर्ज़ी आप देखो कि अगर डीएम आपके साथ अगर बहुत गलत बिहेवियर ना कर रहा है, टॉक्सिक बिहेवियर, मार पिटाई, गाली देना, ऐसी कुछ मटेरियलिस्टिक डीएम होते हैं जो कि ऐसे आपके ऊपर टॉर्चर करते हैं, अगर वो ऐसा करते तो आपको उनके साथ नहीं जाना चाहिए, ये आपको भी पता है। बट आप दोनों अगर इनर वर्क कर रहे हो, आप अगर हीलिंग कर रहे हो और आपका मन कर रहा है या दोनों की ज़रूरत है, डिवाइन से आपको गाइडेंस मिल रहा है कि इंटीमेट होना है, तो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। क्योंकि जब दो ट्विन फ्लेम्स की इंटीमेसी होते हैं तो अर्थ की वाइब्रेशन रेज होता है, वो सबके लिए हीलिंग का काम करता है। आप दोनों के लिए तो है ही, बाकी लोगों के लिए भी हीलिंग का काम करता है। बट कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना कि आप अपने हस्बैंड के साथ या फिर आपकी बॉयफ्रेंड या करेंट पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहे हो, डीएम के साथ भी इंटीमेट हो रहे हो, एक ही साथ में दोनों जगह पे कंटिन्यू नहीं करना है। हियर इज़ अ बिग बिग नो फ्रॉम मी, कभी नहीं करना है ये आपको। एक जगह पे आपको दी एंड करना है, दूसरी जगह पे फिर जाके आपको स्टार्ट करना है। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहते हो तो उनके साथ ही रह जाइए, डीएम के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। आप कैसे रहोगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम के बिना नहीं रहा जा सकता है, बट आप कैसे करोगे ये आपको पता होगा, ये आपकी चॉइस है, पर्सनल चॉइस। बट दोनों साइड पे एक ही साथ में कंटिन्यू नहीं करना कि ऐसे ही मैं अपने हस्बैंड के साथ भी रहूँ और उधर डीएम भी है, उसका एज बहुत कम है, मैं उसका फ़ायदा भी उठाऊँ। तो ये सब साथ में नहीं करना, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाला है। डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में क्रिएट होगा, एक लंबा सेपरेशन आएगा और आपकी लाइफ में बहुत बहुत ख़राब चीज़ एक साथ होना स्टार्ट होगा, क्योंकि आप दोनों तरफ को चीट कर रहे हो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ओके, अगर आप कम्प्लीटली फ्री पर्सन हो, आपके हस्बैंड के साथ आपका कोई संबंध नहीं है, आप डिवोर्स के बारे में प्रिपरेशन ले रहे हो, सोच रहे हो, तो आप डीएम के साथ इंटीमेट हो सकते हो। और अगर आप दोनों साइड एक साथ कंटिन्यू करना चाहते हो, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, नहीं करना चाहिए। अभी मैं बताती हूँ ऐसा कौन सिचुएशन है जिसमें आपको फिज़िकल इंटीमेट होना है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी प्योर थिंग। अगर दोनों डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन साथ में मिल रहा है तो उससे बेटर इस दुनिया के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। दोनों की हीलिंग होगी, दोनों की बॉडी की इम्प्रूवमेंट होगी, दोनों की माइंड, सोल, बॉडी, स्पिरिचुअली वो लोग हाई होंगे और एक साथ बहुत अच्छे से इनर वर्क कर भी पाएंगे, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर आप डीएम से मिलते हो तो आप छोटा मोटा ट्रिगर होते रहोगे, तो एक एक करके उस ट्रिगर का भी हीलिंग होगा।
लाइक जो किसी भी चीज़ों के बारे में वो आपको ट्रिगर करे। अगर आप इंटीमेट नहीं होंगे तो आपको लाइक वो चीज़ों का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये भी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से भी आपको बहुत सारे लेसन लर्निंग करने के लिए मिलेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज होंगे और आप दोनों एक ही साथ में रह पाओगे। जितना आप लोगों में एनर्जी एक्सचेंज हो उतना आप लोगों के लिए, आप दोनों के लिए, सिर्फ आप दोनों के नहीं, पूरी अर्थ के लिए बहुत अच्छी बातें हैं। ये एक बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल यूनियन है। तो कौन सा वो सिचुएशन है जहाँ आप दोनों जब मन करे तभी डीएम के साथ मिल सकते हो? वो ये है कि जहाँ पे आप दोनों ही बिल्कुल ही कम्प्लीटली सिंगल हो। ऐसा नहीं है कि आप दोनों को शादी करने की ज़रूरत है। आप दोनों सिंगल हो, आप दोनों कांटेक्ट में हो। ज़रूरी नहीं कि रिलेशन में जाना पड़ेगा। अगर आप नया नया कांटेक्ट में आए हो तो फिज़िकल इंटीमेसी में कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगी कि आपको फ़िज़िकल इंटीमेट होना चाहिए क्योंकि ये आपको बहुत बड़ा लेसन देगा। आपके अंदर जितना प्यार की कमी है वो प्यार आपके दिल में भर जाएगा और आप अच्छे से और इनर वर्क कर पाओगे और अच्छे से आप सोल पर्पस कर पाओगे, दोनों ही कर पाएंगे क्योंकि डीएम की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हीलिंग का काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये आप दोनों के लिए कि आप देखोगे कि आप लोगों का हेल्थ बहुत इम्प्रूव कर रहा है, बहुत सारे डिजीज़ेस कम हो रहा है, बहुत कुछ लाइक मेंटली बहुत ही काम और पीसफुल रह रहे हो आप पहले से ज़्यादा। आप बहुत ही शांत हो चुके हो, लोगों के लिए कॉम्पैशन केयर आपको बढ़ गया है। बाकी दूसरे लोगों के लिए आप बहुत ही सिंपैथेटिक और एम्पैथ बन चुके हो पहले से बहुत ज़्यादा। और किसी भी गलत सिचुएशन हो, कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, आप माइंड नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके अंदर जो है कंप्लीटनेस और फुलफिलमेंट से भरा हुआ रहता है। तो तभी दोनों पर्सन एक ही साथ में सिंगल रहते हैं जब आप इनर वर्क करते हो और आपका रियूनियन होता है। उससे पहले तो डीएम थर्ड पार्टी के साथ रहता है या फिर आप थर्ड पार्टी के साथ रहते हो। ये एक अच्छा सिचुएशन है जब आप दोनों फ्रीली इंटीमेट हो सकते हो और इसमें कोई बाधा नहीं है, कोई गलत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आपको मैरिज करना पड़ेगा, वो आपकी पर्सनल डिसीजन है, जब मन चाहेगा तब करेंगे। ओके, तो आपको इंटीमेट होना चाहिए। मेरी तरफ से मैं ये बताती हूँ, स्टूडेंट्स को भी यही सोल्यूशन देती हूँ और ख़ुद भी अपनी लाइफ में यही टेक्निक फॉलो करती हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको किसी से परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं। बट ये ख्याल रखना आप दोनों में किसी दूसरा एनर्जी, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, ये कोई भी दूसरा तीसरा एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, बस एनर्जी एक्सचेंज आप दोनों में ही रहे, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक सिचुएशन होगा। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसके बाद भी आपको क्लैरिटी ना मिले तो उसके लिए आपको पर्सनल गाइडेंस बुक करना पड़ेगा, इनर वर्क क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही एक क्या बोलूँ मैं, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे पाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट टॉपिक।